हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे, चंद्रयान प्रोपल्शन लैंडर मॉड्यूल्स सेपरेट, यहाँ पे कॉमा भी लगा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस चंद्रयान के जो प्रोपल्शन है, प्रोपल्शन सिस्टम दोस्तों हम उसे कहते हैं जो कि मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जो धक्का देता है, ठीक है, जो मतलब धक्का देने के लिए, थ्रस्ट जनरेट करने के लिए जो सिस्टम होता है, जो आगे बढ़ाता है रॉकेट वगैरह को, इन सबको। और लैंडर वो होता है जो लैंड करेगा, जैसे चंद्रमा पे भी जो भी चीज़ लैंड करेगी उसको लैंडर बोल दिया। तो चंद्रयान का जो प्रोपल्शन है, कॉमा लगा है, लैंडर। मॉड्यूल्स का मतलब है कंपोनेंट्स या हिस्सा भी कह सकते हैं आप, ठीक है, पार्ट कह सकते हैं आप, कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो प्रोपल्शन और लैंडर जो मॉड्यूल्स है वो सेपरेट का मतलब अलग हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है कि अलग हो गए। तो ये चंद्रयान प्रोपल्शन जो है, चंद्रयान जो ये है, इसके प्रोपल्शन जो है और लैंडर मॉड्यूल्स हैं वो अलग हो गए, ये बात बोली गई है। देखिए फिर यहाँ पे लिखा है द लैंडर मॉड्यूल, जो लैंडर मॉड्यूल है यानी कि ये वाला जो लैंड करेगा वो हिस्सा, इज सेट का मतलब वो तैयार है, टू डिसेंड का मतलब उतरने के लिए नीचे। ये दोस्तों ये इन्फिनिटिव बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना इन्फिनिटिव होता है। सेट का मतलब तैयार है। तो जो लैंडर मॉड्यूल है तैयार है लैंड करने के लिए, मतलब ये लिखा है ना डिसेंड का मतलब नीचे उतरने के लिए, टू अ स्लाइटली लोअर ऑर्बिट। अब ये जो उतरेगा कहाँ उतरेगा, टू अ स्लाइटली लोअर ऑर्बिट, यानी कि जो स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा, तो ये थोड़ी सी जो लोअर ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें ये उतरेगा। अपॉन अ डी बूस्टिंग प्लान फॉर टुडे। डी बूस्टिंग दोस्तों उसको कहते हैं जो इसको, यही जो यान वगैरह होते हैं ना, इसको धीमा करने के ही हम डी बूस्टिंग कहते हैं। अपॉन का मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो चीज़ होगी तो कब होगी, किस चीज़ कब होगी, तो ये बताया गया अपॉन अ डी बूस्टिंग, यानी कि अब डी बूस्टिंग होगी तब इसको ये सब किया जाएगा जो पीछे पढ़ा हमने। प्लांट किसके लिए आया, डी बूस्टिंग के लिए, यानी कि जो डी बूस्टिंग करी जाएगी ये कब होगी, ये प्लांट कब है, इसका प्लान कब है, तो फॉर टुडे, यानी कि आज ये होना है, ठीक है। देखिए अब आगे लिखा है पेलोड दोस्तों हम उसको बोलते हैं जो यान वगैरह में जो भी चीज़ है वो उसको पेलोड बोल देते हैं, मतलब ठीक है, जो चीज़ रखी गई है उसमें। तो पेलोड इन प्रोपल्शन मॉड्यूल, तो जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है, प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है उसमें जो पेलोड है, यानी कि उसमें जो भी इनका रखा है, इन्होंने जो चीज़ रखी है, विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू का मतलब वो जारी रहेगा। टू बी इन ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब हो गया कि वो काम करता ही रहेगा। यहाँ पे जैसे लिखा है ना विल कंटिन्यू, यानी कि वो जारी रहेगा। टू बी इन ऑपरेशन यानी कि वो ऑपरेशन में ही रहेगा, ऑपरेशन करता रहेगा, मतलब वो काम करता रहेगा जो वो कर रहा है। कब तक, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months। पीरियड के लिए, पीरियड का मतलब कहते हैं ना पूरा जो एक समय समझ सकते हैं आप, कितना लंबा समय भाई, जो पूरा टाइम पीरियड भी बोलते हैं कई बार। जैसे यहाँ लिखा है पीरियड ऑफ 3 to 6 months, यानी कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का जो पीरियड है, जो पूरा ये अवधि भी बोल देते हैं जिसे, तो इतने समय के लिए ये काम करता ही रहेगा, ऑपरेशन करता ही रहेगा ये पेलोड, ये बोला गया है, ठीक है। देखिए अब दोस्तों यहाँ से करते हैं, जरा मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। देखिए अब पढ़ते हैं यहाँ से। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, और ये बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जिससे कि कोई नया आए वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगर आप नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को। मैं यहाँ पर रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए यहाँ पर फिर लिखा है आफ्टर का मतलब बाद में, तो किस चीज़ के बाद, 34 डेज यानी कि 34 दिन के बाद। ऑन बोर्ड का मतलब होता है सवार होना, तो लिखा है ना ऑन बोर्ड द चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का मतलब अंतरिक्षयान। तो ये चंद्रयान 3 है, अंतरिक्षयान जो है ये, जिसका नाम है चंद्रयान 3, उस पर 34 दिन तक सवार होने के बाद द प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड द लैंडर मॉड्यूल, तो ये जो सवार होने की बात करी गई थी इनके लिए बोला गया था। प्रोपल्शन मॉड्यूल और जो लैंडर मॉड्यूल है यही सवार थे चंद्रयान 3 पर। तो कह रहे कि 34 दिनों के, जब ये 34 दिन तक सवार रहे उसके बाद ये क्या है, पार्ट वेज का मतलब होता है दोस्तों अपने अपने रास्ते अलग अलग निकल पड़ना, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने अपने रास्ते अलग अलग निकल गए ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे को, ठीक है। मतलब ये पहले साथ में थे, अब वो अपने रास्ते चल दिए, वो अपने रास्ते। देखिए फिर लिखा है एंड हैव नाउ एम्बार्क का मतलब आप कह सकते हैं शुरू करना, ठीक है, एम्बार्क का मतलब शुरू करना।
तो हैव किसके लिए आया, इन दोनों के लिए आया कि जो दोनों मॉड्यूल है इन्होंने शुरू कर दिया है, हैव नाउ एम्बार्क यानी कि इन्होंने शुरू कर दिया है ऑन देयर रेस्पेक्टिव जर्नीज, यानी कि इनकी जो अपनी अपनी जर्नी है, जो इनकी अपनी अपनी यात्रा है, रेस्पेक्टिव का मतलब अपनी अपनी, उनको शुरू कर दिया है। देखिए फिर लिखा है आफ्टर द सेपरेशन, तो ये जो सेपरेशन हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, इसके बाद सेपरेशन का मतलब किसी चीज़ का अलग होना। इसरो पोस्टेड, इसरो ने पोस्ट किया ऑन एक्स फॉर्मरली ट्विटर जो एक्स मतलब ऐसी थोड़ा दोस्तों एक्स बोल दिया गया है, ऐसी हम बोल देते ना कि एक्स वो है, एक्स ही है, इस तरीके से। क्या पोस्ट किया यहाँ पे इसने, थैंक्स फॉर राइड, यानी कि शुक्रिया किसके लिए, राइड के लिए, शुक्रिया। ये राइड के लिए क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना मेरे को राइड पे लेकर ले चल, यानी कि मुझे अपने साथ बैठा के कहीं ले चल, इस तरीके से बोलते हैं। सैर पर, सैर बोलते हैं जिसे, तो थैंक्स फॉर राइड यानी कि सैर जो कराई है उसके लिए शुक्रिया। मेट का मतलब दोस्त। सेट द लैंडर मॉड्यूल ने ये बात कही, जिसे हम शॉर्ट में LM भी कहते हैं। फिर लिखा है LM, अब देखिए LM अब ये आगे शॉर्ट में ही आएगा, अब ये पूरा लैंडर मॉड्यूल नहीं आएगा मुझे लगता है। देखिए फिर लिखा है क्योंकि अब LM बोल दिया तो शॉर्ट में ही बोलेंगे, तो LM इज सक्सेसफुली सेपरेटेड, यानी कि जो LM है उसको सक्सेसफुली सफलतापूर्वक सेपरेट किया जाता है। ये दोस्तों पैसिव है, यानी कि इसको अलग किया जाता है। तो किस चीज़ से अलग किया जाता है, फ्रॉम द प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसे हम PM शॉर्ट में कह रहे हैं, इससे, ठीक है। LM और PM जो है अलग हो गए। LM इज सेट टू, यानी कि LM जो है वो इज है, क्या है, सेट तैयार, टू डिसेंड करने के लिए, यानी कि उतरने के लिए। देखिए फिर आगे लिखा है टू अ स्लाइटली लोअर ऑर्बिट, जो थोड़ी सी, स्लाइटली का मतलब थोड़ी सी, जो लोअर ऑर्बिट है, जो थोड़ी लो ऑर्बिट, लो लेवल पर जो ऑर्बिट है उस पर उतरने के लिए तैयार है। देखिए फिर आगे लिखा है अपॉन अ डी बूस्टिंग प्लान। डी बूस्टिंग का मतलब मैंने बताया था कि किसी चीज़ को आप कह सकते हैं मतलब यान वगैरह जो होता है ना, ये इन्हें धीमा करने को ही हम बोलते हैं डी बूस्टिंग। अपॉन मतलब कब, अपॉन बता रहा है समय, आप ये भी कह सकते हैं। तो LM तैयार है नीचे उतरने के लिए। डी बूस्टिंग जो होगी प्लांट, जो कि प्लांट है, डी बूस्टिंग के लिए आया प्लांट, यानी कि जो डी बूस्टिंग है वो प्लान है, उसका प्लान बना हुआ है फॉर टुमारो, यानी कि कल के लिए। अराउंड का मतलब लगभग 1600 आवर्स, लगभग 1600 घंटे IST। दोस्तों टाइम दिया है, इससे आप चिंता ना करें, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा था चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 है कंसिस्ट ऑफ, दोस्तों कंसिस्ट ऑफ जब आ जाता है तो इसका मतलब होता है, जैसे यहाँ लिखा है कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो चंद्रयान 3 है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है, इसमें क्या क्या है। तो चंद्रयान 3 जो कंसिस्ट ऑफ, ये कंसिस्ट ऑफ करता है आ लैंडर मॉड्यूल, यानी कि इसमें एक लैंडर मॉड्यूल है, आ प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, एंड आ रोवर, और एक रोवर भी है। रोवर का मतलब एक रोबोट है जो चलेगा, वो वहाँ पे उतरेगा, वो सब। अकॉर्डिंग टू इसरो, यानी कि इसरो के हिसाब से द लैंडर, जो लैंडर है विल हैव द कैपेबिलिटी। विल हैव, दोस्तों ये विल हैव हम तब लगाते हैं जब फ्यूचर की बात होती है, यानी कि जो लैंडर है उसके पास कैपेबिलिटी होगी, यानी कि उसके पास क्षमता होगी। किस चीज़ की क्षमता, तो टू सॉफ्ट लैंड। सॉफ्ट लैंड का मतलब आराम से उसके धरती पे उतरना। एक तो हो गया धड़ाम सीधे उतरना कि टूट गया सब, एक आराम से उतरना, इसको हम सॉफ्ट लैंड कहते हैं। एट अ स्पेसिफाइड लूनर साइट, लूनर साइट का मतलब जो चंद्रमा पे जो ज़मीन है उसको हम लूनर साइट बोलते हैं, ठीक है। चंद्रमा की ज़मीन को बोलते हैं लूनर साइट। साइट का मतलब यही हो गया जो जगह है, जो एरिया जो चुना गया है, जैसे यहाँ लिखा ना स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड का मतलब यही हो गया कि जो चुना गया है वो लूनर साइट, वो लूनर जगह, वो चंद्रमा की जगह। एंड डिप्लॉय, और डिप्लॉय करेगा, क्या डिप्लॉय करेगा, द रोवर, एक रोवर डिप्लॉय करेगा। डिप्लॉय का मतलब तैनात करेगा, वहाँ पे रख देगा। कॉमन लगा विच किसके लिए आए, इस रोवर के लिए। तो विच विल कैरी आउट दोस्तों, कैरी आउट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कोई कुछ करना, जैसे यहाँ लिखा है कैरी आउट इन सेतु केमिकल एनालिसिस, यानी कि केमिकल एनालिसिस करेगा। और ये लिखा ना इन सेतु, इसका मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ पे ये उतरेगा, ओरिजिनल पोजीशन जो इसकी होगी वहाँ से, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है ऑफ द लूनर सरफेस, तो जो केमिकल एनालिसिस करेगा किसकी करेगा, ऑफ द लूनर सरफेस की, यानी कि जो चंद्रमा की। लूनर दोस्तों जब भी लिखा हुआ है आप समझें कि चंद्रमा की बात हो रही है, तो लूनर सरफेस यानी कि जो चंद्रमा की सतह है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोबिलिटी, कोर्स ऑफ इट्स मोबिलिटी का मैं आपको पूरा इसका मतलब ही बता देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे अपने हाथ पैर चलाएगा, सब करेगा काम, उसी को बोला गया है, पूरी उस एक्टिविटी को ही बोल दिया है कोर्स ऑफ इट्स मोबिलिटी, ठीक है। उसके चलते ये बात बताई गई कि ये सब करेगा।
द लैंडर एंड द रोवर, जो लैंडर यानी कि जो जमीन पे उतरेगा, एंड रोवर और जो रोवर है यानी कि उसमें जो रोबोट हैव साइंटिफिक पेलोड्स, उसके पास साइंटिफिक पेलोड्स हैं। पेलोड्स का मतलब आप कह सकते हैं कि जो चीज़ उसमें रखी हुई, जो रखी गई है, ठीक है, उसको आप समझ, जो लोड है उसमें रखा हुआ। टू कैरी आउट, क्या करने के लिए, तो टू कैरी आउट यानी कि अंजाम देने के लिए एक्सपेरिमेंट्स। टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स, इसका मतलब हो गया एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ऑन द लूनर सरफेस यानी कि चंद्रमा की सतह पर। दोस्तों बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, वो है रोज़ वीडियो देखना। यकीन मानिए आप बहुत इम्प्रूव करेंगे। देखिए फिर आगे लिखा द प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ऑल्सो हैज़ वन साइंटिफिक पेलोड, इसके पास भी, ऑल्सो तब लगाते हैं जब होता है भी, मतलब इसके पास भी हैज़ वन साइंटिफिक पेलोड, इसके पास भी एक साइंटिफिक पेलोड है। दैट किसके लिए है, इस पेलोड के लिए। तो दैट यानी कि जो कि विल बी ऑपरेटेड, इसको ऑपरेट किया जाएगा दोस्तों, पैसिव है, विल बी ऑपरेटेड यानी कि इसको ऑपरेट किया जाएगा, यानी कि इसको काम में लगाया जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कब, पोस्ट सेपरेशन मतलब जब सेपरेशन हो जाएगी, जब अलग हो जाएंगे उसके बाद, ऑफ द लैंडर मॉड्यूल जो है उसका पोस्ट सेपरेशन के बाद, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा द पेलोड, जो पेलोड है विल बी ऑपरेशनल, वो भी ऑपरेशनल होगा, यानी कि ऑपरेशनल का मतलब वो भी काम में लग जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months, मतलब काम में लगा होगा कब तक, 3 से 6 महीने तक, उतने जो समय की जो अवधि है। द लैंडर, जो लैंडर है, एंड द रोवर और जो रोवर है, हैव अ मिशन लाइफ का मतलब कि कब तक वो जिंदा रहेंगे और कब तक वो मिशन करते रहेंगे अपना, ठीक है। मिशन लाइफ ओवर हो गया, इसका मतलब कि अब वो मर गए, अब उनमें जान ही नहीं रही, अब वो मिशन नहीं कर सकते। तो जो इनकी मिशन लाइफ है यानी कि जब तक इनको मिशन करना है वो कितनी है, ऑफ 1 लूनर डे, एक लूनर डे की है दोस्तों। लूनर डे जिसे हम 14 अर्थ दिन भी कहते हैं, यानी कि चंद्रमा का ये जो लिखा है ना 14 अर्थ डेज, यानी कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक लूनर डे होता है, ठीक है। चलिए एज ऑफ नाउ का मतलब अब से या अभी, ऐसे भी कह सकते हैं। अब से द प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, कॉन्टिन्यूस का मतलब वो जारी रहता है या जारी रहेगा, इट्स जर्नी, अपनी जर्नी, जो जर्नी है वो उसको जारी रखता है इन द करंट ऑर्बिट का मतलब जिस ऑर्बिट में वो अभी है, उस ऑर्बिट में। दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूँ जल्दी से ऑर्बिट का क्या मतलब होता है। देखिए मान लीजिए ये चंद्रमा है, ठीक है, ये चांद है। अब कोई चीज़ अगर ऐसे ऐसे घूम रही है उसके बराबर है, तो ये एक ऑर्बिट हो गई, ये रास्ता जो है उसके बराबर में, इससे बड़ा भी हो सकता है। मान लीजिए इतनी दूर घूम रही है तो ये ऑर्बिट हो गई, इसको, इस रास्ते को ऑर्बिट बोल देते हैं। एंड विल कंटिन्यू, और जारी रखेगा, टू डू सो, और ये जो ऑर्बिट में घूमना है ये जारी रखेगा, पॉसिबली, संभावना है, फॉर मंथ्स और ईयर्स, यानी कि महीनों से लेकर सालों तक ये जारी रखेगा, यही करते रहना। देखिए फिर आगे लिखा है द स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री, तो द स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप, जिसे हम शॉर्ट में शेप भी कह देते हैं। आप कहेंगे ये क्या था इतना बड़ा नाम। दोस्तों इस नाम को आप छोड़ें, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो इतनी साइंस थोड़ी ना सीखनी है, हमें तो, और जो साइंस वाला होगा शायद वो समझ जाए, हमें तो इंग्लिश सीखनी है। तो ये जो शेप पेलोड है ऑन बोर्ड, वो सवार है किस पर, द प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है उस पर वो सवार है। देखिए फिर लिखा है वुड किसके लिए है, इस पेलोड के लिए। तो ये वुड जो है, ये जो पेलोड है, ये वुड करेगा, क्या करेगा, वुड का मतलब करेगा, परफॉर्म करेगा। लिखा है आगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर यानी कि जो अर्थ, हमारी जो पृथ्वी का वातावरण है, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करेगा, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा एंड और मेजर का मतलब नापना, और नापेगा, क्या नापेगा, द वेरिएशंस इन पोलराइजेशन में जो वेरिएशंस का मतलब कह सकते हैं जो विविधता है, उनको नापेगा। फ्रॉम द क्लाउड्स से मतलब बादलों से, ऑन अर्थ पृथ्वी पर, ठीक है। टू एक्यूमुलेट का मतलब कह सकते हैं कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करने के लिए क्या, सिग्नेचर्स का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों विशेषताएं ऑफ एक्सोप्लैनेट्स दोस्तों हम उन्हें बोलते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के जो ग्रह हैं, उनको हम एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। दैट का मतलब जो कि वुड, अब ये जो क्या नाम है, दैट जो कि वुड क्वालिफाई,
यानी कि क्वालिफाई करेगा किसके लिए, दैट किसके लिए आया, जो एक्सो प्लैनेट से इनके लिए आया कि दैट वुड जो करेंगे क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब होता है कि आपने सुना होगा ना कि कि भाई ये पेपर है क्वालिफाई करना है, यानी कि ये पेपर पास करना है। तो ये जो ये करने के ये करेंगे, क्या करेंगे, क्वालिफाई यानी कि पास करेंगे फॉर हैबिटेबिलिटी बाय ह्यूमंस। देखिए हैबिटेबिलिटी बाय ह्यूमंस इसका मतलब हो गया कि आप कह सकते हैं जो जिन जिन स्थिति में जो हमारा जो क्या नाम है वो है ना, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा कॉल आ रही थी तो। सो गाइज देखिए हैबिटेबिलिटी बाय ह्यूमंस इसका मतलब हो गया कि जो हम इंसान हैं, ह्यूमंस जो हैं, जो इंसान हैं, वो किस किस स्थिति में जो जो स्थिति उनके लिए कह सकते हैं ज़रूरी है, जिसमें वो जीवित रह सकते हैं, उसको ही बोला गया है कि भाई ये क्वालिफाई पास करेंगे जो हैबिटेबिलिटी है बाय ह्यूमंस, यानी कि रहने के योग्य जो जो इंसान जो हम हैं जिस कंडीशन में रह सकते हैं उसको पास करेंगे। दिस पेलोड जो ये पेलोड है इज़ वो है द वर्क यानी कि काम किसका, ऑफ UR राव सैटेलाइट सेंटर इसरो बेंगलुरु। तो इसका ये काम है, ठीक है, UR राव सैटेलाइट सेंटर, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है आफ्टर द सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब अलग होना। आफ्टर द सेपरेशन यानी कि सेपरेशन के बाद जो है ऑफ 2 मॉड्यूल्स, ये जो दोनों मॉड्यूल्स हैं इनके सेपरेशन के बाद आ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रेकिंग, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, सीरीज का मतलब एक के बाद कुछ होना, ठीक है। तो ब्रेकिंग मनूवर, दोस्तों मनूवर हम उसे बोलते हैं जो कह सकते हैं चालबाजी, कोई चीज़ किसी ट्रिक से करना उसको हम मनूवर कह देते हैं, उस चीज़ को करना, ठीक है। तो एक कई सारी सीरीज, एक पूरी सीरीज चलेगी कॉम्प्लेक्स ब्रेकिंग की, यानी कि बड़ी जटिल ब्रेकिंग मनूवर्स, यानी कि जिसमें बड़े पैतरे लगाए जाएंगे। विल बी एग्जीक्यूटेड इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि इसको अमल में लाया जाएगा। टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान बना देना, किसी चीज़ को सफल भी बना देना, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटेट यानी कि आसान बना देना, ये ज़्यादा सही है, आप ऐसे ही कोई समझें, ठीक है। तो टू फैसिलिटेट यानी कि आसान बनाने के लिए आ सॉफ्ट लैंडिंग को इन द साउथ पोलर रीजन में ऑफ द मून यानी कि चंद्रमा के, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों रीजन का मतलब हो गया वैसे इलाका, ठीक है। बाकी आगे लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 10 यानी कि क्या नाम है पेज 10 जो है उस पर ये आगे की आगे की बात बताई गई है, तो हमें उससे लेने देना नहीं, वैसे भी अभी बहुत आगे की लंबी वीडियो हो ही गई है, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों हमें तो यहीं तक ही सीखना था आज। चलिए सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बाय।